Okay, good evening everyone. So today we can start. Today we will try to finish our chapter. It's been too long that we have continuously stuck on the chapter because I have been busy in my life. So let's try. Hope that this chapter finishes today, and after my exams, we will continue on the. Okay, now let's start from retreating post monsoon, the transition season. Okay, transition season means कि एक तो monsoon जा रहा है और विंटर्स आ रही है, तो ये जो जोन होगा इन दोनों के बीच का, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन जोन और ट्रांजिशन सीजन. नाउ let's read about it. During October November, with an apparent movement of the sun towards the south, the monsoon trough or the lower pressure trough over the northern plains becomes weaker. This is gradually replaced by a high pressure system. The southwest monsoon wind weaken and start withdrawing gradually. By the beginning of the October, the monsoon withdraws from the northern plain. यानी अक्टूबर के स्टार्ट में वो कहाँ से गायब हो चुके होंगे, नॉर्दर्न प्लेन से. नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग कि हमारे पास में जब तक सन रहेगा तब तक उस एरिया में टेम्परेचर हाई रहेगा, और टेम्परेचर हाई रहेगा तो प्रेशर लो रहेगा. अब इसको हम आइटिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है. अब जैसे सन नीचे मूव करेगा, ये जो लो प्रेशर है ये इसके साथ मूव करेगा, और लो प्रेशर के पीछा कौन करेगा, हाई प्रेशर. यानी कि अभी जो नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर में लो प्रेशर है, वो भी धीरे धीरे वो बेल्ट भी धीरे धीरे क्या करेगी, मूव करेगी किधर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ. ओके, नाउ सो मिड अक्टूबर तक पूरा का पूरा जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया है वहां से क्या हो चुका होता है, गायब हो चुका होता है क्या, मॉनसून. अभी इंडिया में गायब नहीं हुआ है, इंडिया में अभी तो बारिश होनी बाकी, कहाँ पे, तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में, जो कि विंटर रेनफॉल हम जिसे बोलेंगे. द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन. नाउ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन किसे बोलेंगे, हॉट रेनी सीजन से वो किस में बदल रहा है, ड्राई विंटर सीजन. दिस रिट्रीट ऑफ द मॉनसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई. आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून. तो पहला, क्लियर स्काई, rise in temperature. While the day temperature and are high, nights are cool and pleasant. डे टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा. सी अभी मूव किया लेकिन पूरी तरीके से गर्मी गायब नहीं हुई है, सो डे टेम्परेचर कैसा रहेगा, हाई रहेगा. लेकिन शाम को ऊपर से क्या चलेंगे, हाई प्रेशर बन जाएगा इंडिया के ऊपर. क्यों, क्योंकि लो प्रेशर नीचे चला गया, उसके पीछे कौन करेगा, हाई प्रेशर. उसकी जगह कौन लेगा, हाई प्रेशर. सो वो हाई प्रेशर हमारे पास में क्या कर देगा, ठंड कर देगा. ठीक है. द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट owing to the condition of high temperature and humidity. The weather becomes rather oppressive during the day. दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट. सो अक्टूबर हीट मतलब क्या होता है कि भले ही सन की मूवमेंट नीचे की तरफ हो गई हो, लेकिन अभी भी जो जमीन है उसमें गर्मी है, वो अभी भी गीली है, वो पूरी तरह सूखी नहीं है, जिसको सो अभी भी हीट क्या कर रही है, रिलीज करती रहती है. ठीक है. जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें अभी तक भी गर्मी महसूस होगी. ठीक है. सो इसको हम क्या बोलेंगे, अक्टूबर हीट. इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्क्यूरी बिगिंस टू fall rapidly in the northern plains, northern India. The lower pressure conditions over North India, northwestern India get transferred to the Bay of Bengal by early monsoon. यानी अर्ली मॉनसून, अर्ली नवंबर में बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है, यानी कि आपका उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर क्या शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पर आपका शिफ्ट हो जाता है लो प्रेशर, जो कि कहाँ पे था, अभी तक नॉर्दर्न प्लेन्स में था. नाउ हो क्या रहा है, जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, उसके एक तरफ तो अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है. ठीक है. ऊपर तो पूरा लैंड वाला एरिया था, जो जितनी जल्दी हीटअप होगा उतना कूल डाउन भी हो जाएगा. लेकिन पानी को हीटअप तो देर से होगा, लेकिन जितना ज्यादा हीटअप होगा उतनी देर में अपनी हीट क्या करेगा, लूज करेगा. यानी यहाँ से कंटिन्यूअसली आपके कन्वेक्शन करंट्स बनते रहेंगे, और जितने ज्यादा कन्वेक्शन करंट्स बनेंगे उतने हमारे पास में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी आएंगे. ओके. नाउ व्हाट विल हैपन, this shift is associated with the occurrence of the cyclonic depression which originate over the Andaman Sea. These cyclones generally cross the eastern coast of India, cause a heavy and widespread rain. These tropical cyclones are often very destructive. The thickly populated the thickly populated deltas of Godavari, the Krishna and the Kaveri are frequently struck by cyclones, which cause great damage to the life and property. समटाइम दिस साइक्लोन अराइव एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा. अगर आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो किस किस कोस्ट पे आते हैं, कोस्ट यानी कि तटीय इलाका, ठीक है, जहां पर सी और लैंड मीट हो रहे हो,
वो वाला एरिया। सो उड़ीसा की कोस्ट, वेस्ट बंगाल कोस्ट एंड बांग्लादेश की कोस्ट, ठीक है ना। द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक। कोरोमंडल कोस्ट यानी तमिलनाडु वाला एरिया, तमिलनाडु का जो एरिया ना उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। ये कहाँ से आता है, ये इन्हीं ट्रॉपिकल रेनफॉल से आता है। क्यों? क्योंकि एक तो सन शिफ्ट हो रहा है नीचे तरफ, सन अगर शिफ्ट होगा तो दोनों साइड पेनिनसुला है, तीनों तरफ दो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, पानी बॉइल होगा, उठेगा, बादल बनाएगा, उससे बारिश होगी। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि भारत में किस किस एरियाज में किस कहां कहां पर बारिश होती है। नाउ parts of western coast and northeast India receive over about 400 centimeter of rainfall annually। यानी कि हमारे कुछ जो वेस्टर्न कोस्ट के पार्ट है ना, मतलब कि सी जो नीचे वाला एरिया है ना, नीचे वाले एरिया में जहां पर सबसे पहले रेनफॉल स्ट्रक करता है, जो आपका नीचे वाले एरिया है जहां पर रेनफॉल सबसे ज्यादा स्ट्रक करेगा, उन एरिया सब 400 सेंटीमीटर प्लस क्या होती है, रेनफॉल होती है। दूसरा कहां पे होती है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, वहां पे हिल्स है, ठीक है। ऊपर आपके हिमालय से नीचे साइड में पूर्वांचल है, इधर आपकी गारो खासी जयंती, ये सब हिल्स है, इनके बीच में एयर फंस जाती है, जिसकी वजह से वो उठने की कोशिश करती है। उस कोशिश में वो क्या करेगी, हैवी रेनफॉल करेगी। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्टर्न कोस्ट के कुछ पार्ट पे आपकी क्या होती है, हैवी रेनफॉल होता है। उसके बाद में however it is less than 60 centimeter in western Rajasthan and adjoining part of Gujarat, Haryana and Punjab। Now जो ये एरिया है, यहाँ पे बारिश कहाँ से आती है, यहाँ पे बारिश आती है साउथ वेस्ट मॉनसून, जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है। अब इस अरेबियन सी वाली ब्रांच है, ये अरावली इसके पैरेलल चली जाती है, जिससे कि इन एरियाज में क्या नहीं हो पाते, बारिश नहीं हो पाती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है नहीं, जिस वजह से विंड इनके ऊपर से क्रॉस कर जाती है और यहाँ पे इतनी ज्यादा बारिश हो नहीं पाती है। तो लीस्ट एरिया कौन सा होगा आपका, 60 सेंटीमीटर वाला, ये वाला एरिया। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटू। और इतनी ही रेनफॉल कहां पे कम है, इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेटू, जो आपका विदर्भ वाला एरिया है, महाराष्ट्र, अपर पार्ट ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना के कुछ पार्ट, ये क्या ड्राई एरियाज है, बहुत ज्यादा सूखा इलाका है। क्यों? क्योंकि एक तो लीवर्ड साइड में रेन शेडो एरिया में आते हैं, ऊपर से कॉन्टिनेंटलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इस एरिया में रेनफॉल पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, इंडिया के ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं ये। जो आपका ये राजस्थान वाला एरिया है ना, वेस्टर्न राजस्थान, यहाँ पर चलो भले ही बारिश ना होती लेकिन पानी है। क्यों? क्योंकि यहां से एक कैनाल फ्लो करता है, इंदिरा गांधी कैनाल। ओके, नाउ एंड द ईस्ट ऑफ सह्याद्रीज, why do these regions receive low rainfall? A third area of low precipitation is around Leh in Jammu and Kashmir। now जो लेह है, लेह वाला एरिया जम्मू कश्मीर में, एक तो हिमालयस के थोड़ा पास पड़ता है, ठीक है, इतनी दूर तक, और थोड़ा हाइट पे भी है, उनको कोल्ड डेजर्ट बोल सकते हैं, वहां पे भी इतनी बारिश नहीं होती है। The rest of the country is moderate rainfall. Snowfall is restricted to the Himalayan region. Owing to the nature of the monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. Variability is high in the regions of low rainfall such as the part of Rajasthan, Gujarat and the leeward side of Western Ghat. As such, while areas of high rainfall are liable to be affected by floods, areas of low rainfalls are drought prone areas। See, और ये नहीं कि आज हमारे पास में एक साल में हमारे पास 100 सेंटीमीटर बारिश हुई है, मान लेते हैं, तो अगले साल भी 100 ही होगी, नहीं, कम होगी। और इस कमी से किसको फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा जिन एरियाज में ऑलरेडी क्या हो रही है, कम बारिश हो रही है। तो इससे दो सिचुएशंस होती हैं, एक तो वो एरियाज है इंडिया में जहां पर रेनफॉल बिल्कुल बहुत ज्यादा होता है, बाढ़ आ जाती है, और एक वो एरिया है जहां पर हमारे सूखा पड़ता है। ओके, मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। यूनिफाइंग बॉन्ड मतलब कि जो भाईचारा बढ़ाए, आपने नोकिया वाले हाथ रखे होंगे ना, सो भाईचारा बढ़ाने वाला, हमें जोड़ने वाला बॉन्ड कैसे, तो उसके बारे में पढ़ना है। यू हैव ऑलरेडी नोन द वे ऑफ द हिमालयस प्रोटेक्ट द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। दिस enables northern India to have uniformly high temperature when compared to the areas on the same latitude। अगर हम इंडिया का अब लैटिट्यूड देखें पूरे वर्ल्ड में, सो इंडिया के लैटिट्यूड पे जो जो कंट्रीज हैं, हमारा टेम्परेचर उनसे क्या है, कम होता है। क्यों? नहीं, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में हमें प्रोटेक्शन के लिए कौन है, हिमालयस है। इंडिया सबसे प्रोटेक्टेड देश है पूरी दुनिया में। कैसे? तीन साइड पानी है, एक तरफ आपके हिमालयस है, ठीक है, एक तरफ आपके पूर्वांचल है, सो आप सभी साइड से क्या हो, प्रोटेक्टेड हो। ओके, नाउ
Similarly, peninsular plateau with under the influence of the sea from these sides have moderate temperature. Despite such moderating influence, there are great variations in the temperature condition. Nevertheless, the unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible. The seasonal alteration of wind systems and the associated weather conditions provide a rhythmic cycle of seasons. Even the uncertainties of rain and uneven distribution, ये देख लीजिए आप, सीजनल रेनफॉल, ठीक है, और ये रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है जून से सितंबर तक का. सो हमारे पास में अबाउट 400 वाले, अबाउट 400 हमारे पास में ये एरिया है, यहाँ पे ये एरिया है और ये वाला एरिया है. ठीक, उसके बाद में 200 वाला एरिया आ जाएगा, तो हमारे पास में ये एरियाज हैं, ये वाले एरियाज हैं, ये 200 वाले एरियाज हैं. ठीक है, लास्ट में 0 से 20, तो हमारे पास में ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला थोड़ा बहुत एरिया आ जाएगा, ये हमारे 0 से 20 वाले, एंड ये वाला पार्ट आ जाएगा. सो ये आपका रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन. सो इसका सिंपल सा, आप अगर पता, किसी को पता भी ना हो कि भाई रेनफॉल का हम कैसे पता लगाएं, आपको दो तीन चीजें याद रखनी. पहला कि यहाँ पर आपके पास में वेस्टर्न घाट है, जहां बारिश ज्यादा टकराएगी वहां पर क्या होगी, बारिश होगी. ठीक है, वहां जहाँ पे हवा टकराएंगी. ठीक है, और इसके पीछे वाली साइड में आपका कम बारिश होगी, सूखा मिलेगा. आप देख सकते हैं कलर डिफरेंस. ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में अरावलीज है, तो अरावलीज के पैरेलल हवा चली जाएगी तो ये वाला एरिया सूखा रह जाएगा. ठीक है, सो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट, the Indian landscape, its animal and plant life, its entire agriculture calendar, and the life of the people, including their festivities, revolve around this phenomena. This phenomena मतलब कि आपकी बात हो रही है किसकी, मॉनसून की. अभी हमने तीज का त्योहार मनाया था, ठीक है, मॉनसून सीजन मनाएंगे. और भी बहुत सा, सावन आता है, सावन का जो पावन महीना होता है मॉनसून में आएगा. ठीक है, तो हमारे त्योहार हैं, हमारे कुछ भी और फेस्टिवल्स है, वो सब किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इसी मॉनसून के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. इसके बाद में year after year people of India from the north to south and from east to west eagerly wait the arrival of the monsoon. These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agriculture activities in motion. The river valleys which carry this water also unite the single river valley incident. Now suppose कीजिए एक कोई नदी है जो कि वेस्टर्न घाट में जन्म लिया, इसका मतलब ये नहीं कि बस सिर्फ वो नदी वहीं पे रह जाए, नहीं, वो नदी बहेगी और बहने के साथ साथ में वो रास्ते में बहुत सारे स्टेट्स को क्या देगी, पानी देती हुई जाएगी. और इसमें पानी कहाँ से है, पेनिनसुलर रिवर्स जो होती है सीजनल रिवर्स होती हैं, उनमें पानी कहाँ से आता है, उनमें पानी आता है आपका रेनफॉल से ही. तो यानी कि इस बारिश ने इस नदी को में पानी दिया और ये पानी बहुत सारे लोगों की क्या कर देगी, जिंदगी खुशहाल बनाएगी, वो खेती कर सकते हैं इस पे. ठीक है, इसीलिए मॉनसून क्या बोला गया, यूनिफाइंग बॉन्ड बोला गया. ओके, अभी एक बार हम जल्दी से एक्सरसाइज और देख लेते हैं, बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेंगे ना. एक्सरसाइजेस, which of the state following places receive the highest rainfall in the world? Answer, Mausinram. The wind blowing in the northern plains summer known as Lu. Okay, which one of the following cause rainfall during the winters in northwestern, इसमें आएगा आपको western cyclone disturbances. Monsoon arrives in India approximately in early June. Which one of the following characteristics of the cold season in India? So cold season में warm कैसे होंगे, days will be warm and nights will be cold. एक सीरीज हम लेके आएंगे जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे. ठीक है, वो सीरीज जल्दी 15 तारीख से पहले पहले हम कुछ 3-4 चैप्टर्स के क्वेश्चन कर चुके होंगे. टिल देन टेक केयर, जय.